सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। हरियाणा पुलिस का भाई आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, आपके सामने है। पूरे पेपर पे बात करेंगे, पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मिलेगी। भाई किस किस का ये एग्ज़ाम था, भाई कैसा आपका एग्ज़ाम गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा। स्कोर के बढ़िया भाई बताइए आपका इसमें कितना स्कोर बना है। पहला प्रश्न है भाई, सर्वथा भिन्न चुनिए। तो सर्वथा भिन्न चुनिए भाई बताइए। जैसे कि इस भाई ने वेल आंसर लाया भाई, ठीक है क्या इसका आंसर वेल भाई। पेपर का लेवल देखिए भाई, ठीक ठाक है ना। पेपर का लेवल है, कितना के स्कोर बना लोगे। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई भाई, पंचकूला में। मैंने कहा था करंट अफेयर के 2-3 प्रश्न आऊँगे, विशेषकर खेलों से संबंधित पूछ सीखे हैं तो फोकस कर लेना भाई। नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या होता है भाई। नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक पूछा भाई। एडमिरल या जनरल में से क्या सोचा आपने, बी या सी में से। जमासान प्रश्न है, ठीक है ना भाई। तो मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति स्पेन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इस भाई ने स्पेन लाया, सही है कह रहा है। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति भाई पूरा पेपर का जो एनालाइज है, सॉल्यूशन है आंसर की भाई आपने अपने टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है ना। ये पेपर का लेवल देख लो, जो आपके प्रश्न आए हैं किस टाइप के आए हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन है भाई, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपने पता लग जाएगा। इसका आंसर 10 निकाल लिया भाई साहब ने। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। भाई मैं पिछले प्रश्न करवाने लग रहा हूँ हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन की प्रैक्टिस कर लिया करो। यू प्रश्न कितनी बार आया है भाई। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर भारत का, यू गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर 2800 मेगावाट का है। पूछ सकते हैं भाई सबसे बड़ा, ठीक है ना। पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे लगा है, गोरखपुर में लगा, पूछ लिया। तो अगला पूछ ले भाई कितनी मेगावाट का है, तो 2800 मेगावाट का। जो आपका भाई आगे एग्जाम होगा तो पीछे पेपर जरूर देख कर जाइए, ठीक है ना। क्योंकि इसी बेस के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, यानी इसी से संबंधित मिलते जुलते प्रश्न ऐसे क्या हैं। बत्तख के अंडों का उसमयान काल कितने दिनों का होता है भाई। 21 या 28 में से आंसर क्या लगाया आपने, 21 या 28 में से भाई। यो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल आसान प्रश्न होगा, जो बच्चा प्रैक्टिस करे ना वो आराम से इन प्रश्नों को बना लेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई यो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन भाई, देख लो भाई, ठीक है ना। यो 10 नंबर आपका कंप्यूटर का है। पूरा पेपर दिखाऊंगा भाई किस टाइप का पेपर आया। यू मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 75 आंसर लाया भाई साहब ने, सही है कि 75 भाई निकाल रखे है। तो मैकमोहन रेखा भाई भारत और किसके बीच एक सीमा बनाती है। भारत और किसके बीच सीमा बनती है मैकमोहन की। कम्युनिटी में कितनी बार प्रश्न पोस्ट कर लिया, कितनी बार करवाया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। अरे चीन, ठीक है ना, सही है भैया 1 नंबर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई, पश्चिमी यमुना नहर। बताया था नहीं जब पिछले प्रश्न कराते, बिल्कुल नहर बताया था, कब बनी ये भी बताया था, सारी चीज़ बताई थी। कड़ा है यमुनानगर में, ठीक है ना, ध्यान तो देते नहीं। किस मिट्टी का पीएच 7.0 से कम होता है भाई। अम्लीय मिट्टी का या क्षारीय मिट्टी है। जो मिट्टी दे रखी भाई बताओ कौन सी मिट्टी का हुआ है। देखो भाई जो आपकी क्या है, महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे भाई, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। क्या सही लगाया भाई साहब ने। भाई पूरा पेपर का जो सोल्यूशन है जब आंसर किया होगी अपना टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जो भी आपका एग्जाम होता है आपके सामने दिखाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम से पहले भाई जरूर देख कर जाइयो किसे के प्रश्न आ रहे हैं। देख लो भाई, जो आपका लोट का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या, लोट इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई, तो नेक्स्ट में है क्या है, नेस्टेड लूप क्या होता है भाई। दूसरे लूप के अंदर एक लूप लिख रखा है इस भाई सामने, देखियो सर्वथा भिन्न चुनिए भाई। तो देखो भाई बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा। तो चंद्रमा है क्या भाई। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल करवाया था राही सोनीपत में। कितनी बार पढ़ाया भाई राही सोनीपत। पेपर तो ठीक आ रहा तारा, कितना के स्कोर बैठा है भाई तारा इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई, देखो जो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करी है तो कौन से शहर ने करी भाई, सूरत या दिल्ली में से भाई कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज नहीं हुआ है तो रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है भाई। तो जो आपकी रेड डाटा बुक है उसमें किसका रिकॉर्ड होता है, तो लुप्त प्राय प्रजातियों का या विलुप्त प्रजातियों का।
तो लुप्त प्राय प्रजाति लिखी भाई साहब ने, ठीक है। कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। हरियाणा में कितने हैं? हरियाणा में 2 हैं भाई, सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। जो एक 1900 जो आपका 71-72 के अंदर बना है, और एक 2003 में जो कालेश्वर है, ठीक है ना। बता रखा पहले। एक विद्युत बल्ब को भाई जो आपका देख लेना, ठीक है ना। इसका आंसर देखा गया है 110 डब्लू निकाल लिया। देख लो भाई शक्ति क्या बनेगी इसकी। 24वां प्रश्न है भाई आपका यूँ। जो WC द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है, श्रीनगर को भाई। क्या सही दिया गया भाई इसका आंसर? बिल्कुल। 2 वर्षों का साधारण ब्याज भाई, जो ब्याज वाला क्वेश्चन है भाई, मैथ के निकाल के देख लियो, ठीक है ना। पूरा पेपर का सॉल्यूशन तो हमने मिल जाएगा। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान भाई 134वां। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर के उदाहरण आविष्कार किसने किया भाई? एलन ट्यूरिंग ने। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, या 22 मार्च, या 17 अगस्त? 29 अगस्त भाई। 1966 में हरियाणा राज्य गठन के इसमें कितने जिले थे? 7 भाई, ठीक है ना। बता रहा क्या है यू आपका भाई, देख लेना मैथ का है। पूरा पेपर देख लो भाई किस टाइप का आपका एग्जाम आया है, ठीक है ना। फिर आप कहोगे पूरा पेपर नहीं दिखाया। सारा पेपर लग रहे हूँ दिखान। 95 पेप्सिन का प्राथमिक कार्य भाई क्या हुआ है? वसा का पायसीकरण करना। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है भाई? फरीदाबाद में 1947 में बनी, ठीक है ना। पूछा भाई कब बनी? 1947 में। अगला मैं पूछ सीखा हरियाणा की सबसे बड़ी झील। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है भाई। कड़ा है गुरुग्राम में, ठीक है ना। ये देख लो भाई 35 नंबर क्वेश्चन जो आपका रहेगा। आगे का प्रश्न भाई, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य पूछा भाई। एक लूप को समाप्त करना लिखा भाई साहब ने। यू देख लो भाई, ठीक है ना। रीजनिंग का प्रश्न था। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ भाई? कजाकिस्तान। देखो भाई वो आपका साइंस का प्रश्न है, ठीक है ना। पूरा पेपर आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम होता है सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? यमुनानगर में बहती है, ठीक है ना। देख लिया करो भाई, सिंपल प्रश्न है। यह से यमुना, रिया से यमुनानगर। ले भाई देखो, ठीक है ना। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आरक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पंचकुला या हिसार? पंचकुला लिख दिया होगा, बढ़िया भाई। भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य शुरू किया था? 1 अक्टूबर 37 में। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल जमा आसान प्रश्न है यार, 44,212 वर्ग किलोमीटर। करीब की फसल भाई आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन सी फसल को? देख लो भाई आपके ये तो 43% पूछ रखे। हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम जींद में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम देखो भाई। अरुणा मारकंडा कितनी बार करवा रखा भाई? अरुणा, ठीक है ना। मारकंडा नदी का। और जो मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? बेट या नेली? देख लेना भाई, बेट बोलना या नेली, ठीक है ना। कितनी बार प्रश्न करवाए हैं? हरियाणा में कितने गांव हैं भाई? 6,841 2011 की जनगणना के अनुसार। जमासान प्रश्न है, कोई लंबी कहानी को नहीं। हरियाणा जी के बड़ी आ रही है। गिरी और टोस हरियाणा राज्य किस नदी की सहायक नदी है? यमुना में भाई, ठीक है ना। तो भाई जो आप क्लास ले वाने उसमें जुड़ जाओ, क्योंकि पिछले प्रश्न भाई एग्जाम में बड़ा महत्व रखे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलेटिक भाग लेते हैं भाई? ठीक है ना भाई। जो आंसर आपने नहीं मिलेंगे वो बता दिए जाओगे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। हाँ भाई, सौर संगठन, ठीक है ना, यानी सौर गठबंधन का मुख्यालय जो आपका यमुना नगर में नहीं, गुरुग्राम के अंदर है। सॉरी दोस्तों, गुरुग्राम। भारतीय बागवानी जो बागवानी अनुसंधान पूछा भाई हैदराबाद में। देखो भाई आपके प्रश्न, ठीक है। 16 और 24 का न्यूनतम समाप्त वर्ष तक पूछा भाई 8 होगा इसमें। हरियाणा में इंद्रगढ़ जिला का मुख्यालय नारनौल में। यूँ तो मैंने लगा कदे वैसे टाइप कर दिया उन्होंने भाई। पेपर तो आपका ठीक ठाक दिखा है, ठीक है ना। भारतीय मनो जो विश्लेषण के जनक पूछे भाई सुमन रंगनाथ लिखा भाई साहब ने, ठीक है ना भाई। पूरा पेपर का एनालाइज आपके सामने कर देंगे। PDF आपने टेलीग्राम पर मिलेगी। जो आंसर किया होगी आप आगे बता दी जाओगे, ठीक है। देखो भाई हरियाणा राज्य का पेरिस करनाल में कहाँ है?
यानी अपनी क्लास बड़ी महत्व रखा है ना पिछले प्रश्नों के। हरियाणा पुलिस से ये साबित हो गया कि अपन जो प्रश्न करवावा वो बड़े महत्वपूर्ण है। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी देखो भाई करवा रखा है कितनी बार, ऊँ भी बेरा होगा था हमने। पृथ्वी क्या ग्रह है? चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी ग्रह है। गुजरात है सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में। ठीक है ना भाई, देख लो आपका पेपर है जो लेवल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल भाई मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश या और कोई अंश और है? 34 तो नहीं हो गई भाई, पढ़ रहे होगे तो कर आओगे। देखो जो वेट लगाने वाला जो राज्य बना था भाई हरियाणा बना था, नहीं मन ये कहा था कि जो स्टेट आपके जो ऑप्शन में आएगी नहीं, हरियाणा में जो एमपी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कुछ भी ऑप्शन में डाल दिए, यानी जो राज्य डाल दिए नहीं तो हरियाणा पे टिक कर दियो। ठीक है नहीं, मैंने आप आगे ट्रिक बताई थी, जे तो हमने नहीं बेरा हो तो कर दियो भाई। हरियाणा राज्य का भाई क्या मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसके लिए? वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी के लिए, उपभोक्ता संरक्षण। अरे मेरा बिल उपभोक्ता संरक्षण तो मिल सीखा यार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है भाई? शिक्षा का अधिकार को नहीं बेरा था हमने। अरे प्रशासनिक मंडल कौन सा को नहीं? सिरसा, हिसार, उत्तर कंबाड़ा सारे ये प्रशासनिक मंडल हैं। ठीक है ना भाई, देखो पेपर का लेवल था जो कितना के स्कोर बनया भाई आपका, इसमें कितना के स्कोर आपने इस पेपर में बनाया जरूर बताइए भाई। ठीक है, और आगे के पेपर के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपके एग्जामों में जो भी आपकी भाई एग्जाम से संबंधित अपडेट है, कट ऑफ से संबंधित अपडेट है, वो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं। और आपका स्कोर कैटेगरी वाइज इसके अंदर बताइएगा भाई आपका किस्सा का एग्जाम गया, और नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी करें तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े भाई। हम आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जुड़ जाइएगा भाई हमारे साथ, क्योंकि हम आपके एग्जाम बेस यहाँ पे चीज़ें लेके आते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।